नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट राजा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार हेडलाइंस को। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के 9वें समन के लिए ईडी की टीम उनके दिल्ली स्थित आवास पर आज सुबह पहुंच चुकी है। उन्हें ईडी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आपको 27 से 31 दिसंबर के बीच आना है। वह लगातार इस बात को टालते रहे, इस वजह से आज सुबह ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमिलनाडु के केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने दावा किया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम भी सुना साथ में, और उन्होंने दावा किया है कि कुल 40 सीटें जो तमिलनाडु और पुडुचेरी में हैं वह एनडीए के खाते में जाएंगी। नीतीश कुमार के एनडीए के साथ मिल जाने के बाद से बिहार की राजनीति पर डीएमके नेता टीआर बालू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। अभी चुनाव में काफ़ी वक्त है, अभी वह और भी पलटी खा सकते हैं, क्योंकि पलटू बाबू नाम है उनका। वह पहले इंडिया अलायंस के मालिक माने जा रहे थे कि उन्होंने ही इस गठबंधन को बनाने में काफ़ी मदद की थी। अब वह जब टाइम आ गया है चुनाव का, तो इससे पहले ही वह एनडीए में शामिल हो गए। तो इससे साफ है कि अभी चुनाव में वक्त है, एनडीए से फिर से वो गठबंधन में आ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 16वां दिन है और आज सुबह ही बिहार में प्रवेश कर गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद राहुल गांधी का यह पहली बार बिहार में आज दाखिला हुआ है। देखते हैं कि बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी अपनी भाषण में क्या बोलते हैं। जब अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तब जदयू के पाला बदलने पर शिवसेना भड़क चुकी है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने हाउस मैगजीन सामना में एक आर्टिकल में बोला है कि भाजपा विरोधी ताकतों को नीतीश कुमार ने इकट्ठा किया था। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन अलायंस पे जोर दिया था और वही इसके मालिक थे। वह इसे हम सभी उनको मुखिया मानते थे अपने इस अलायंस का। उन्होंने नरेंद्र मोदी का काफ़ी आलोचना भी किया था। भाजपा से तंग आ चुके थे नीतीश कुमार, और हम सब ने मिलकर कैबिनेट में मीटिंग किया था कि इंडिया अलायंस ही आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त करेगी, यानी केंद्र सरकार को हटाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगी। अब लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के कुल 80 सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा में अभी भी झड़प चल रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने बोला था कि हम कम से कम 20 सीट तो लेंगे ही, उससे नीचे हमें मंजूर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चाहती है कि ये घोषणा कर दी जाए, या कांग्रेस का मानना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी घोषणा कर दी जाए कि कांग्रेस को 20 सीट मिली है 80 में से, कुल उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों में से। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रविवार को अपनी क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण देखा, जो कि पनडुब्बी से लॉन्च की गई थी। इस मिसाइल का नाम था पुलहवासल-3-31। ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा था, जिसको लेकर पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्री रविवार को पहुंचे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ही ईरान के विदेश मंत्री को न्योता दिया था कि आप हमारे देश में आएं, हम मिलकर इस टेंशन को दूर करेंगे, मिलजुल कर बात करेंगे। हांगकांग स्थित कर्ज के बोझ से दबी चीन की रियल स्टेट कंपनी एवरग्रैंड को बंद करने का कोर्ट की तरफ से आदेश मिल चुका है। दरअसल 2021 में ही इस कंपनी को काफ़ी बोझ हो गया था कर्ज का। इस कंपनी के ऊपर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज था, जो ये कंपनी नहीं चुका पाया, जिसके कारण से कोर्ट ने इसे बंद करने का आदेश दे दिया है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हम देश के सभी हवाई अड्डों को आधुनिक वास्तुकला व भारतीय कलाओं से बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नवनिर्मित अयोध्या का वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही देख लीजिए।